तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। ओके, सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नंबर 2। हम लोग ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड खत्म कर लिया है। ओके, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, विच इज नथिंग बट अ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ओके, तो एक्चुअल में जो टॉपिक है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला जो पार्ट है वो है तुम्हारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड द सेकंड पार्ट इज योर रेडिएशन वाला पार्ट। ओके, व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर? देखो, काइनेटिक थ्योरी मतलब मोशन, मतलब गैस का मोशन, गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। इसके पहले एक और फ्लूइड पढ़ा था, जैसे वहां पे जो फ्लूइड था वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड था। यहां पे हम लोग सेम फ्लूइड की बात करने वाले हैं, बट यहां पे जो फ्लूइड रहेगा वो कंप्रेसिबल फ्लूइड रहेगा। और कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है हमको पता है, दैट इज नथिंग बट अ गैस। तो यहां पे हम लोग बहुत सारे गैसेस के बारे में बात करने वाले हैं, गैसेस के बिहेवियर के बारे में बात करने वाले हैं, वो कौन कौन से अलग अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, किस किस टेम्परेचर पे क्या क्या फिनोमिना शो करते हैं, सारा चीज हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो फटाफट अपना बुक और पेन लेके बैठ जाओ। ओके, इंतजार खत्म हुआ, स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3। ओके, सो चलो यहां पे अब अगर हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करें, अगर गैस की बात करें तो गैस आएगा तो वहां पे गैस लॉ आएगा। ये केमिस्ट्री में तुम लोग ने 11th में ऑलरेडी पढ़ लिया रहेगा। यहां पे जितने भी लॉ लिखे हैं ना, ये ऑलरेडी तुमने पढ़ लिए हैं। ओके, तुम मुझे समझा सकते हो। ओके, याद रखना। तो हम लोग एक बेसिक रिवीजन करेंगे, ये लॉ का एक बेसिक रिवीजन करेंगे कि क्या क्या लॉज थे। तो सबसे पहला अगर हम लोग देखने जाए, बॉयस लॉ। बॉयस लॉ क्या बोलता था? बॉयस लॉ बोलता था कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज नथिंग बट अ वॉल्यूम। ओके, बॉयस लॉ। चार्ल्स लॉ क्या बोलता था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। गेल-लुसेक लॉ क्या था? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एवोगाड्रो लॉ क्या था? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन एंड एन इज नथिंग बट अ नंबर ऑफ मोल। एन क्या है? नंबर ऑफ मोल। और ये सारे को कंबाइन करके एक इक्वेशन बनाया गया। दिस इज द इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों पढ़ते हैं हम लोग, क्यों पढ़ते हैं गैस का प्रेशर, क्यों पढ़ते हैं वॉल्यूम, क्यों पढ़ते हैं टेम्परेचर? देखो, जब कभी भी हम लोग बात करें ना बड़े ऑब्जेक्ट के लिए, मान लो कि फैन के लिए, मान लो कि स्टोन के लिए, जब बॉडी बहुत बड़ी होती है तो इट इज वेरी इजियर टू विजुअलाइज दैट बॉडी। हम देख के ही उस बॉडी का बिहेवियर बता सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं। ओके, उसकी वेलोसिटी क्या है बता सकते हैं। ओके, वो कितना वजन है, ये सारा चीज बता सकते हैं। बट जब हम लोग गैस की बात करते हैं तो गैस कितने स्पीड से ट्रैवल हो रहा है मैं देख के नहीं बता सकता। यस नो, उसकी प्रॉपर्टी समझने के लिए, गैस का बिहेवियर समझने के लिए गैस के वॉल्यूम को समझना पड़ेगा, गैस के टेम्परेचर को समझना पड़ेगा, गैस के डेंसिटी को समझना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे हम लोग मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी की बात करते हैं। ओके, जो क्वांटिटी छोटी हो और छोटे क्वांटिटी को समझने के लिए, ओके, छोटे चीजों को समझने के लिए ये बिहेवियर समझना जरूरी है। दैट इज नथिंग बट अ प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी। ओके, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, तो उनमें से ये है एंड दैट इज नथिंग बट अ आइडियल गैस इक्वेशन। PV इज इक्वल्स टू nRT। तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ लिया, देखो मैंने बता दिया, ऑलरेडी तुम लोग ने केमिस्ट्री में ये चीजें पढ़ी हैं। यहां पे खाली चैप्टर मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सा रिवीजन है। क्यों रिवीजन है? क्योंकि हम लोग को चैप्टर के अंदर काम आने वाला है। ओके, अब यहां पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग PV इज इक्वल्स टू nRT, हम लोग ज्यादा करके यूज करेंगे PV इज इक्वल्स टू NKBT, वेयर R क्या हो जाता है? R हो जाता है NaKB, where Na is nothing but Avogadro number and Kb is nothing but a Boltzmann constant. Okay, what is Kb? Kb is nothing but बीच में Z आएगा। ओके, Boltzmann constant. ओके, so this is nothing but Kb, this is nothing but Kb. ओके, अब यहां पे क्या हुआ, बस देखो, ध्यान से देखो कैसे आया भाई। N R बराबर हो जाएंगे N KB के, है ना। अब यहां पे देखो N नीचे चला जाएगा, क्या मिलेगा? N डिवाइड बाय स्मॉल n इज इक्वल्स टू KB। एंड व्हाट इज N? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल, दैट इज नथिंग बट एवोगाड्रो नंबर ना। यही तो एवोगाड्रो नंबर होता है। तुम लोग ने मोल कंसेप्ट में सीखा रहेगा, केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट जब पढ़ा रहेगा तो ये चीज पढ़ा रहेगा। तो यहां से रिलेशन आता है R इज इक्वल्स टू NaKB। तो ये रिलेशन याद रखना, बहुत काम की रिलेशन है ये। ओके, और ये नथिंग बट ये क्या है? गैस रिलेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है, ये हमको पता है। अब व्हाट इज आइडियल गैस? आइडियल गैस क्या होता है? आइडियल गैस के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो व्हाट इज आइडियल गैस? आइडियल गैस क्या होता है? तो यहां पे समझो, देखो
जो भी गैस आइडियल गैस के लॉ को फॉलो करेगा उस गैस को हम लोग क्या बोलेंगे, उस गैस को बोलेंगे हम लोग आइडियल गैस। आइडियल का एक्चुअल मतलब क्या होता है कि जो गैस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है ना, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मतलब जो इंटरैक्शन है बिटवीन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, बिटवीन एटम टू एटम, वो इंटरैक्शन नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। देखो एक्चुअल में इंटरैक्शन होंगे क्योंकि एटम है, ओके, क्योंकि मॉलिक्यूल है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, तो एक्चुअल में इंटरैक्शन होंगे, वो अलग बात हो गया, उसको ही तो बोलते हैं रियल गैस। रियल और आइडियल में फर्क क्या है? देखो आइडियल गैस में क्या होता है, जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन बिटवीन किसके बीच में? इंटरैक्शन बिटवीन किसके? बिटवीन एटम या फिर मॉलिक्यूल, या फिर क्या बोल लो, मॉलिक्यूल बोल लो। इनके बीच में जो इंटरैक्शन है वो इंटरैक्शन गायब रहता है, वो इंटरैक्शन गायब रहता है, ओके। बट रियल गैस में वो इंटरैक्शन होता है, प्रेजेंट होता है। बट हम लोग जब रियल गैस पढ़ेंगे तो रियल गैस बिहेव कब करेगा आइडियल गैस? जब हम लोग इमेजिन कर लेंगे कि भाई देयर इज नो इंटरैक्शन, कोई भी इंटरैक्शन नहीं है। याद रखना, ओके, दिस इज नथिंग बट अजम्पशंस। ये काइनेटिक थ्योरी पढ़ने से पहले अजम्पशंस है कुछ, इसके अलावा भी बहुत सारे अजम्पशंस देखने हैं हमको, समझा? ओके। और ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल होगा एक ही कंडीशन में, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये जब कंडीशन आएगा तो मेरे जो पार्टिकल है वो बहुत दूर दूर चले जाएंगे, और जब पार्टिकल बहुत दूर दूर चले जाएंगे तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो रहेंगे नहीं, क्योंकि स्पेस बढ़ गया। तो उस टाइम हम लोग बोल सकते हैं कि बाय दैट रियल गैस बिकम आइडियल गैस। क्लियर? और आइडियल गैस अगर बन गया तो हम लोग यूज करते हैं पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। हाँ है ना, हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। क्लियर? बात समझा एवरीवन? पक्का? ओके चलो अब कुछ अजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। क्या अजम्पशंस हैं? ओके कुछ अजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। क्या ही अजम्पशंस हैं हमको यहां पे देखना है काइनेटिक थियरी में। सबसे पहला अजम्पशंस क्या है कि भाई ये जो पार्टिकल रहेंगे बहुत छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे, जो भी गैस के पार्टिकल रहेंगे वो बहुत छोटे छोटे रहेंगे और वो जनरली स्पेरिकल शेप के रहेंगे, ऐसा हम लोग मान लेंगे। ओके जनरली क्या रहेंगे? स्पेरिकल शेप के रहेंगे। ओके वो सारे डायरेक्शन में, मान लो कि अगर किसी कंटेनर के अंदर मैंने रखा तो वो कंटेनर के अंदर सारे डायरेक्शन में ट्रैवल हो सकते हैं। ओके उनका जो शेप रहेगा वो जनरली क्या रहेगा? उनका जो शेप रहेगा वो जनरली क्या रहेगा? स्पेरिकल रहेगा। ओके आइडेंटिकल शेप्स रहेंगे। आइडेंटिकल मतलब सारे मॉलिक्यूल्स, अगर मान लो ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं तो ऑक्सीजन के सारे मॉलिक्यूल्स का जो शेप रहेगा वो सेम रहेगा, जो मासेस रहेंगे वो सेम रहेंगे हर एक मॉलिक्यूल के। क्लियर? समझा? ये पहला अजम्पशन है। ओके नेक्स्ट क्या है भाई? अगर वो कंटेनर विद इन द कंटेनर, ओके इन अ क्लोज्ड कंटेनर they move in all possible direction। ओके वो क्या करेंगे? वो मूव करेंगे सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में। मान लो कि ये रूम हमारा एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर मान लो यहाँ पे मैंने कंटेनर बनाया, तो ये जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। तीनों पॉसिबल, हमारे पास तीन ही पॉसिबल डायरेक्शंस है एक्स वाई जेड, तो तीनों पॉसिबल डायरेक्शंस में वो ट्रैवल हो सकता है। अब ट्रैवल होगा तो कोलिजन भी होंगे, हाँ या ना? ये जो ट्रैवलिंग होगा, ड्यूरिंग ट्रैवलिंग भाई एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो बिटवीन मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल कोलिजन होगा, बिटवीन वॉल एंड मॉलिक्यूल कोलिजन होगा। तो ये जो कोलिजन होंगे ये इलास्टिक कोलिजन होंगे, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। मतलब वहां पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। वहां पे जो कोलिजन होगा वो क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। बिटवीन द मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल भी इलास्टिक कोलिजन होगा, बिटवीन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड मॉलिक्यूल भी क्या होगा? इलास्टिक कोलिजन होगा। ओके ये ऑलवेज रिमेंबर ये चीज। ये देखो ये सारे इंपॉर्टेंट अजम्पशंस है, ये हमको मान के चलना है। हम मान के चलेंगे तो ही काइनेटिक थ्योरी का कंसेप्ट हमारा क्लियर हो पाएगा। ओके क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़े हम लोग। ओके नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मीन फ्री पाथ। देखो फ्री पाथ क्या होता है? फ्री पाथ जैसे हमने बताया कि अभी यहाँ पे जब ये मॉलिक्यूल है वो कंटेनर के अंदर जब ट्रैवल करेंगे तो वो कोलिजन करेंगे, हाँ या ना? बिटवीन द पार्टिकल एंड पार्टिकल, बिटवीन द वॉल ऑफ द कंटेनर
ओके। तो कोलिजन करने से पहले वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किए हैं दैट इज नथिंग बट अ फ्री पाथ, दैट इज नथिंग बट अ फ्री पाथ। व्हाट इज फ्री पाथ? फ्री पाथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। ओके, मान लो कि यहां पे एक कंटेनर है, मान लो अब पार्टिकल यहां से चालू हुआ और यहां तक गया, यहां से यहां तक गया। ओके, सो नेक्स्ट कोलिजन के बाद और उसके नेक्स्ट वाले कोलिजन के पहले ये जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फ्री पाथ, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज फ्री पाथ। अब ऐसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कंटेनर के अंदर? भाई कंटेनर के अंदर एनर्जी तो लॉस हो ही नहीं रही है। जब एनर्जी नहीं लॉस होगी तो वो जो पार्टिकल है वो तो जिंदगी भर घूमता ही रहेगा, हाँ या ना? और जिंदगी भर घूमता रहेगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द फ्री पाथ। दैट्स व्हाई हम लोग कैलकुलेट करते हैं मीन फ्री पाथ। ओके, मतलब ये सारे फ्री पाथ का एवरेज, ये सारे फ्री पाथ का क्या एवरेज। और कैसे कैलकुलेट किया जाता है मीन फ्री पाथ? सो दिस फॉर्मूला दैट इज लैम्डा, लैम्डा इज नथिंग बट अ मीन फ्री पाथ एंड विच इज गिवन बाय 1/2 पाई under root of 2 pi d square n by v, where d is nothing but a diameter। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डायमीटर से, ऑब्वियस सी बात है ना भाई, जितना बड़ा डायमीटर होगा कोलिजन होने की संभावना भी तो बढ़ जाएगी, और कोलिजन होने की अगर संभावना बढ़ जाएगी तो मीन फ्री पाथ छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम n by v, n is nothing but a number of molecule, v is nothing but a volume। n क्या है? n है तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। And what is V? V is nothing but volume. V is nothing but volume. So N by V is called as molecule density. भाई मॉलिक्यूल डेंसिटी मतलब क्या कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे कम वॉल्यूम में तो कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो ये चीज कम हो जाएगी ना, इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लो कि कम वॉल्यूम में बहुत कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो क्या होगा भाई, जो कोलिजन का प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगा, कोलिजन का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा तो जो मीन फ्री पाथ है वो बढ़ जाएगा, हाँ या ना? इसलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन फ्री पाथ, ओके, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? बात समझ में आ गई सबको एवरीवन? नेक्स्ट हमको क्या देखना है? नेक्स्ट इज नथिंग बट आरएमएस वेलोसिटी, ओके, दैट इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इट इज वेरी डिफिकल्ट, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि बहुत डिफिकल्ट होता है अगर मैं एक सिंगल पार्टिकल के वेलोसिटी की बात करूं, क्योंकि वो ऑल रैंडम डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, तीनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में। जब वो तीनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट और टू विजुअलाइज द वेलोसिटी, ओके, इन वन सिंगल डायरेक्शन। तो इसलिए हम लोग आरएमएस वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। व्हाट इज आरएमएस वेलोसिटी? सो मान लो कि मेरे पास नंबर ऑफ वेलोसिटीज है, मान लो कि मेरे पास वेलोसिटी है v1, v2, v3, v4, ऐसे करते 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 vn तक है। तो आरएमएस वेलोसिटी क्या बोलता है? आरएमएस वेलोसिटी बोलता है कि सबका स्क्वायर लो, मतलब v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर, vn का स्क्वायर, ऐसा सबका स्क्वायर लो, सबको ऐड करो, मतलब सबका मीन निकालो और उसको रूट के अंदर डाल दो। दिस इज नथिंग बट आरएमएस वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट आरएमएस वेलोसिटी, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ओके, ये बहुत काम आने वाला है हमको। क्यों? क्योंकि जब हम लोग गैस की बात करते हैं तो गैस के अंदर मात्र हम लोग आरएमएस वेलोसिटी की बात करते हैं, सिंगल पार्टिकल के वेलोसिटी की बात नहीं करते, बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था कि अगर एक गाड़ी ट्रैवल हो रहा है तो एक गाड़ी के वेलोसिटी को विजुअलाइज करना ईजी रहेगा क्योंकि हम लोग उसको देख पा रहे हैं। बट अगर मैं एक गैस की बात करूं तो एक गैस के अंदर उसको देख नहीं पा रहा हूं मैं, उसको देख के नहीं बता सकता कि उसके एटम कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके एटम कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, उसके मॉलिक्यूल कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कभी भी एक मॉलिक्यूल के वेलोसिटी की बात नहीं करते, हम लोग डायरेक्टली पूरा गैस के आरएमएस वेलोसिटी से बात करते हैं। आरएमएस वेलोसिटी इज नथिंग बट अ रूट मीन स्क्वायर। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रूट ले लो, हर एक का स्क्वायर करके मीन निकाल दो, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? बात समझ में आई? आरएमएस वेलोसिटी समझ में आया सबको? पक्का? ओके, देखो यहां पे हम लोग ने बेसिक, यहां पे हम लोग ने इंट्रोडक्शन की बात की है, तो दिस इज नथिंग बट अ बेसिक्स ऑफ काइनेटिक थियरी। अगर काइनेटिक थियरी समझना है तो ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिक एक बार समझ में आ गया, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद अ मेन टॉपिक दैट इज नथिंग बट अ प्रेशर ऑफ अ कंटेनर। ओके भाई, एक गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा एक कंटेनर पे। मान लो कि मैं बलून फुकाया, बलून फुकाने के बाद वो जो अंदर जो गैस है वो बलून के वॉल पे प्रेशर लगा रहे होंगे, हाँ या ना? क्योंकि गैस हमेशा एक्सपांड होने को सोचता है, तो उसके अंदर तो ऑब्वियसली प्रेशर लग रहा होगा ना। तो कितना प्रेशर लग रहा होगा वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
बट वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक क्या कीजिए, सारा का सारा बेसिक क्लियर कीजिए, सारा का सारा नोट्स रेडी करिए। देखो जितना तुम लोग खुद से नोट्स बनाओगे उतना तुमको फायदा होगा, ये चीज का ध्यान रखना। ओके, क्लियर एवरीवन? पक्का बात समझ में आया? ओके चलो, सो अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो वीडियो को लाइक करना है। ओके, अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करो। ओके, अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।